तो ऋषि यहाँ बैठा, उनको नज़र आ गया। जब ऋषि समाधि में था तो चोरों ने आकर के प्रार्थना की, चोरी की, जैसा इसकी भावना थी ऐसी चोरी याचना करे, तो उसने चोरी की याचना की उन चोरों ने। तो वे ऋषि तो कुछ जवाब दिया नहीं, तो समाधि में था, और वो यहाँ से चले गए। तो राजा लोम की राजधानी थी, लोम राजा था, तो राजा लोम की राजधानी, तो राजा के महल में ही प्रवेश हो गए वो चोर, और जाके उन्होंने जो है द्रव्य की चोरी कर ली, जो मुट्ठी चीज थी उसकी चोरी कर ली, और चोरी करके चल बसे। चले तब रानी का कक्ष महल जिसमें रानी शयन कर रही थी, उसमें अपने एक रत्नों का हार चारपाई के लगा के सो रही थी। एक चोर की नज़र उस हार के ऊपर पड़ गई, तो एक चोर ने उतर चलते समय वो हार भी उठा लिया। तो अब वो चोरी तो महल में जागा जगिया हो गई, महाराज महल में चोरी हो गई। तो राजा ने ऑर्डर दिया पकड़ो चोरों को। तो चोरों को पकड़ने के लिए महल के घेरा दे लिया, लेकिन महल में चोर नहीं थे, निकल चुके थे। तो राजा चोरों ने कहा सिपाहियों ने कि महाराज चोर तो गए, तो गए तो उनका पीछा करो। तो पीछा करने के लिए पैरों के निशान उनको मिल गए। तो पैरों के निशान आगे आगे तो चोर थे, पीछे उनके वो सिपाही थे। तो उन्होंने वो चोर यहाँ आ गए, और यहाँ आकर के कहने लगे भाई तू इधर जाएगा, तू इधर जाएगा, इस माल का बंटवारा कर लो। तो बोले भाई माल का बंटवारा कर। तो माल का जब बंटवारा करने लगे तो बोले भाई ये हार, बोले भाई इस हार को मत तोड़ना, इसको बंटवारा में मत लेना, ये तो ऋषि को दे दो, क्योंकि ऋषि से हम प्रार्थना कर गए थे, तो ये तो कुछ तो भेंट दे ऋषि को। तो ऋषि के गले में वो हार डाल दिया, और वो चोर अपना बंटवारा करने लगे। इतनी देर में वो सिपाही आ गई। आग वो तपस्या में लीन, उनको कोई पता नहीं कौन, हाँ उनको तो पता ही नहीं। अब उधर जब वो पीछे से वो बंटवारा करने लगे तो वो सिपाही आ गए। सिपाही तो उन्होंने देखा कि रे तो आ गए सिपाही, तो उन्होंने माल को इधर उधर ही फेंक दिया, और कोई इधर भग गया, कोई इधर भग गया, चारों तरफ भग गए। तो अब वहाँ सिपाहियों ने आकर देखा तो क्या देखा, वहाँ जो पैर जो के निशान थे वो गिलमिल हो गए। तो वो देखा चारों तरफ, तो इधर ऋषि के ऊपर नज़र पड़ी, तो ऋषि के गले में हार साबित नज़र आया। तो उन्होंने कहा कि चोर तो ये बैठा है, इसको करो अरेस्ट। तो उन्होंने इस ऋषि को अरेस्ट कर लिया। और हाँ, जब अपन को कोई चोर मिल जाता है तो अपन उसकी कसर थोड़ी छोड़ते हैं। तो उन्होंने उसको जो घीसा गैडी उसको मार पिटाई की। तो उस समय इस ऋषि ने इस नगर को नष्ट का शराब दे दिया। तो अब इसको पकड़ के बोला बंचो मोटे, दिन को बाबाजियों का भेष बनाता है, रात को महलों में चोरी करता है, शराब देता है, माल नहीं बताता, ऐसा करता है। तो इसको राजा के वहाँ पेश करो, राजा जाने ये जाने। तो इन्होंने इसको घीस गढ़ के राजा के वहाँ पेश कर दिया। राजा से कहा कि महाराज ये चोर है और ये माल है, क्यों गले में हार था ना, साबित तो वहाँ हो गया ना। तो बोले राजा के बोले महाराज ये चोर है, बाकी माल से बरामद किया जाए। तो राजा ने उससे पूछा ताकि कि राजा ने भी उसको साथ अपशब्द कहे। तो राजा बोला महाराज, वो सिपाही बोले महाराज, वो जो सिपाही थे वो बोले महाराज ये चोरी नहीं है, शराब और देता है। बोला शराब देता है, इसको मृत्युदंड दे दिया जाए। तो उसी समय राजा ने इसको मृत्युदंड दे दिया, बोल दिया इसको ऋषि को, और जल्लादों के हाथ सौंप दिया कि हे जल्लादों जाओ, इसको इतनी बजे सूली और फांसी लग जानी चाहिए। तो सूली फांसी का जब ऑर्डर दे दिया तो टाइम था उसमें कि भाई जैसे 3 बजे का दे दे, 4 बजे का दे दे। तो सिपाही ने सोचा, तो जल्लादों के हाथ सौंप दिया। तो जल्लादों ने सोचा कि कभी ऐसा ना हो कि कभी ये दहशत, इसके मृत्युदंड है तो ये भग जाएगा, तो इसलिए राजा से रिक्वेस्ट करो कि कोई कमरा दो, उसमें कमरे में बंद करें इसको। तो उन्होंने जो एक कमरा, बोले महाराज फरियाद बोले महाराज ये दहशत मरने का ऑर्डर है इसको फांसी का, तो आप इसलिए कोई कमरा दे दो, इसमें टाइम है, कभी ऐसा ना हो ये भग जाए। बोले ठीक है, इसको नीचे कमरा खोल दिया जाए। तो कमरे में इसको बंद कर दिया, इतनी बजे फांसी सूली लगेगी। तो कमरे में बंद कर दिया। तो अब कमरे में बंद करने के बाद में ऋषि ने सोचा कि ओहो मैंने कौन सा अपराध कर दिया जो मुझे मृत्युदंड है। तो ऋषि ने अपना, कि तपस्वी तो था, तो अपना शरीर, बोले इनको किसी को नहीं पता, इसका भेद अगर खुले तो धर्मराज के यहाँ खुलेगा। तो ये अपना शरीर छोड़ के आत्मा धर्मराज के पेश हो गई, और धर्मराज के पेश होकर धर्मराज से कहने लगा कि हे पृथ्वी के रक्षक, मैंने कौन सा अपराध किया जो मुझे आज मृत्युदंड है। तब धर्मराज ने कहा कि हे ऋषि, आपने बाल अवस्था के अंदर टिड्डी का बेदीन सूल से किया था। जब आप छोटे बच्चे थे तो एक पतंग को, जैसे भीमरी साड़ के मैंने नहीं होती है पतंग, उसको गले में डोरा डाल के तुमने भीम भी करके सूल से पहन के मारी थी, इसलिए तुझे सजा है, ये मृत्युदंड है तुझे। हाँ, इसलिए तुझे ये मृत्युदंड है। बोला नाबालिग को, बोले हाँ मैं नाबालिग को सजा है। तो बोला ऐसा विधान है? तो बोले मैं भी आपको शराब देता हूँ,
इसने धर्मराज को शराप दे दिया कि तुम भी जाओ मृतलोक में जन्म लेके भोग भोगो, किसी के तो बच्चे बनोगे, आपसे भी अपराध तो होंगे। तब धर्मराज को ज्ञान हुआ कि ये कौन है। बोले आप कौन हो? बोले मैं मांडव ऋषि। ये बोले ऋषि आपने मुझे शराप दे दिया तो आपका शराप तो पूरा होगा। तो बोले आपने तो मुझे दिया है दंड नाबालिग को। तो बोले जाओ ये नाबालिग सजा माफ़, मैं आज से नाबालिग सजा माफ़ मृतलोक की करता हूँ। मर्यादा तो है लेकिन मर्यादा का उल्लंघन मैं करता हूँ कि जाओ आज से नाबालिग सजा माफ़ मृतलोक की है। लेकिन आपने मुझे शराप दिया, मेरा शराप कैसे पूरा होगा आपका? बोलो राजन क्योंकि शराप तो मेरा लगा है आपको और आप भी जाओ, लेकिन इतना तो बोले मेरा भी तो उद्धार करो। धर्मराज ने कहा कि मैंने तो आपका उद्धार कर दिया कि नाबालिग सजा मृतलोक की हो जाएगी, आज से जाओ, विख्यात है। लेकिन फिर राजा ने कहा कि उसने धर्मराज ने कहा कि मेरा भी तो उद्धार कीजिए महाराज। बोले आपका उद्धार यही है कि आप शूद्र जाति से उत्पन्न लेके विदुर नाम से विख्यात हो गए, लेकिन आपकी नीति नहीं चलेगी। तो ये जो विदुर जो था बांदी पुत्र था महाभारत में, तो ये महाभारत में विदुर नाम से विख्यात हो गया है। धर्मराज का अवतार था ये। इधर इसको ये हो गया, अब उधर इसको छोड़ दिया कि जाओ। अब उधर सजा का टाइम हो गया, सूली का टाइम हो गया। जल्लादों ने कहा कि महाराज सूली का टाइम हो गया। तो उधर जब जल्लाद जाते हैं तो वो मृतक शरीर था, क्योंकि व्याख्यान वहाँ हो रहे थे धर्मराज के यहाँ। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो उधर देखते हैं तो सूली मुड़ी हुई नज़र आती है, फांसी का फंदा फूलों का नज़र, क्यों माफ़ होगी ना वहाँ। तो उधर जब सूली का तो मुड़ी हुई नज़र आवा है और फांसी का फंदा फूलों का नज़र आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये क्या री मोड़ा मर गया, ये तो दहशत से मर गया। तो उन्होंने राजा के पास पहुँचे, राजा से फरियाद की कि महाराज ऐसा ऐसा हो रहा है। बोले अरे ऐसा नहीं हो सकता। बोले महाराज चलिए। तो राजा जब वहाँ से आता है इतनी देर में उस शरीर में आ गया, क्योंकि वहाँ से माफ़ हो गया ना, वो आ गया तो बैठा है। तो उधर राजा देखता है तो सूली का फंदा तो सूली तो मुड़ी हुई नज़र आती है, फांसी का फंदा फूलों का नज़र आता है। और उधर देखता है तो बाबा जी बैठा है, कि वो बैठ गया ना, आ गया ना। तो कहा कि ये क्या है? तो राजा समझा गया कि भाई ये तो कुछ रहस्य और ही है, ये बाबा जी नहीं, तो कुछ बवाल और है। तो राजा ने हैं कोई तपस्वी है। तो राजा ने अपने मुंह में तिनका ले करके और उनके चरणों में गिर गया और भूल की माफ़ी मांगने लगा कि हे महाराज मैं आपके रहस्य को नहीं समझ पाया, आप कौन है कौन नहीं है। तब उन्होंने कहा कि हे राजन मैं मांडव ऋषि हूँ और मैं इस नगर को नष्ट का शराप दे चुका हूँ। तो बोले महाराज आपने क्या मेरी प्रजा और मैंने जो भी कुछ आपको शब्द अपशब्द कहे उनके मूल्य मुझे भूल की माफ़ी दो और जो भी अपना रहस्य खोलो। तब इसने अपना रहस्य खोला कि मैं मांडव ऋषि हूँ और हे राजन मैं इस तेरे नगर को नष्ट का शराप दे चुका हूँ, ये तेरा नगर नष्ट होगा। तो बोले महाराज नगर नष्ट होगा, आपने शराप दे? बोले हाँ होगा। तो बोले महाराज इसका उद्धार भी तो आप भी करोगे। और उद्धार राजन यही है कि बसेगा उजड़ेगा। तो मैंने मेरी आँखों से यहाँ बिल्कुल जंगल देखा, दिन को शेर घूमते देखे हैं। हाँ मैंने देखे। आज बसावट होगी ना, देख रहे हो आप। तो जंगल था, आज ये बस है। हाँ तो ये अब भी हो गया, ये 25-30 साल से ज़्यादा होगा नहीं। तो मैं घोर जंगल देखे आया, दिन को शेर घूमते देखे मैंने इसको, ऐसा जंगल था ये। तो अब क्या हुआ कि ऋषि को छोड़ दिया, छोड़ना तो था ही, छोड़ दिया। तो अब ऋषि जो है दिमाग टेंशन हो, जैसे बच्चा पढ़ लिख कर नंबरों से फेल हो जाए तो दिमाग टेंशन होता है। तो ऋषि करी हुई तपस्या निष्फल हो गई। तो तपस्या थी ना, वो देखी 2500 वर्ष की तपस्या थी, निष्फल हो गई। तो ये 84 ऋषियों के आश्रम हैं अपने सारे इसमें, जैसे कर्द मुनि, वेद व्यास, सुखदेव, झाज ऋषि, पाराशर, ये सारे ऋषि अपने तपोभूमि है। तो सबको पता लगा कि ऐसे ऐसे मांडव ऋषि ने अपने नगर नष्ट को शराप दे करके महान घोर पाप कर लिया। तो अब इनका पाप प्रायश्चित कैसे हो? पाप प्रायश्चित के लिए विचार करने लगे। कार्तिक गंगा स्नान का पर्व था, तो सब ऋषियों ने विचार किया कि इसको गंगा जी लेके चलो, वहाँ थोड़ा बहुत तो पाप प्रायश्चित होगा। भाई गदा गंगा जी नुहाओ तो कि गाय तो बढ़े को रहा, लेकिन इसका कुछ तो उद्धार होगा, नुहाओ। तो ये गंगा जी ले गए इसको। कहाँ गंगा जी थी? गंगोत्री जमुनोत्री, हरिद्वार नहीं, वहाँ है मेन चीज़, तो वहाँ है। तो वहाँ जब ये सब ऋषि ले गए, तो मैं गया हूँ वहाँ, 84 घाट है 84 ऋषियों के। तो सब ऋषियों घाट पे बैठे हैं और स्नान कर रहे हैं। तो इधर चमन ऋषि जो नारनौल डोसी पहाड़ है, वो चमन ऋषि का आश्रम है, वो 84वां है, 83 यहाँ है। तो वो उनकी नज़र पड़ी, तो उन्होंने कहा कि हे ऋषि ये कौन है?
उन ऋषियों से। बोले ये मांडव ऋषि हैं। बोले ये मांडव ऋषि वही जो अपने नगर नस का श्राप दिया? बोले हाँ महाराज ये वही है। अरे बोले ऋषियों इसको आप यहाँ किस लिए ले आए? बोले महाराज इसके पापों को प्रायश्चित करने के लिए। बोले ऐसे पाप नहीं होंगे हे ऋषियों, गदा गंगा जी नहाने से गऊ नहीं बनेगी। हे ऋषियों इसने बड़ा भयंकर पाप किया है, जबकि चिड़िया का घोंसला ताने में दोष लगता है तो इसने नगर नष्ट को श्राप दिया तो कितनी जीव हिंसा हुई थी? बोले महाराज जीव हिंसा बहुत हुई थी। तो बोले ऐसे पाप प्रायश्चित थोड़े होंगे। तो बोले क्या उपाय हो, इसके उपाय बताओ। तो वो भी सुन रहा था मांडव ऋषि। तो बोले ये यही है कि जैसे राजा भागीरथ अपने पुरखों के उद्धार के लिए माँ गंगा की तपस्या की थी, तो ये तपस्वी है और ये गंगा को वहाँ लेके जाए तब इसका उद्धार। तो उसको ज्ञान हुआ, होश हुआ ना उसको, तो वो उठ करके उनके चरणों में गिर गया मान उसके चमन ऋषि के। बोले हे गुरुदेव मेरी बुद्धि मलिन है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या नहीं करूं। बोले ऋषि आपने बड़ा भयंकर पाप किया है, जबकि चिड़िया का घोंसला हटाने में दोष लगता तो आपने नगर नष्ट का सारा इतनी कितनी जीव हिंसा हुई थी। तो आप गंगा को वहाँ लेके जाओ और आप तपस्वी हो ले जाओगे। तो उन्होंने फिर इनको गंगा का माँ उपदेश दिया और देख करके बोले जाओ। तो ये यहीं तपस्या फिर करने लग गया। अब करते करते लेख ये कहता है कि तपस्या यहाँ से स्नान वहाँ था, लेकिन हर पर्व के ऊपर था, रोज नहीं था। जैसे कोई पर्व आता, जैसे कल परसों सोमत्यमाव सारी है, तो ऐसे पर्व के ऊपर था, रोज नहीं जाता था। तो जाता जाता इनको फिर 2500 वर्ष हो गए। अब चल फिरने में असमर्थ, कल का पर्व है, आज इनको जाना था, ये चल फिरने में असमर्थ हो गए। शरीर तो था, व्याधा तो आनी थी, आ गई। तो इन्होंने कहा कि ओ माँ आज मैं तेरे ऊपर चलने में असमर्थ हूँ और मैं कैसे तेरे यहाँ आऊँ। तो माँ जो इनको यहाँ आई और यहाँ आकर के आंधी तूफान में आई। आंधी तूफान में आकर इसका हटार जब इसका ये धूना धाना हिला दिया, तब इसने देखा कि तुम कौन हो, कोई राक्षस हो, बवाल हो, क्या हो। तब इन्हें कहा बोले नहीं, मैं जिसकी तो आराधना कर रही मैं वो हूँ। बोले मैं तो गंगा की आराधना, मैं तो गंगा हूँ। तो बोले तेरे प्रत्यक्ष रूप में आ। तब ये प्रत्यक्ष रूप में आके खड़ी हुई और खड़ी होकर कहा बोल तेरी क्या इच्छा है। बोले हे माँ मेरी भूमि है पवित्र है, जो पवित्र थी ना इस, और मेरी 5000 वर्ष तपस्या है वो सफल करो। एम तो ऐसा ही होगा, लेकिन जहाँ तू है वहाँ मेरी प्राण प्रतिष्ठा करना। तो ऋषि ने अपने हाथों से प्रतिष्ठा की यहाँ। जान उस समय तो कैसी मूर्ति क्या नहीं था, पानी का उद्गमन मतलब यहाँ से हुआ। तब शंकर जी को वहाँ उद्गमन होना पड़ा बस्ती प्रदान करी। तो इनके चरण और उनका मस्तिष्क लेवल है। तो ये पानी यहाँ से मैंने अपने आँखों से देखा है, यहाँ से पानी बहता हुआ खूब देखा है, छल छल कल कल छल छल। अब ये धीरे 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 कुएं में गए, तब यहाँ है पानी। इसका ये इतिहास है। ताल वृक्ष क्यों बोलते हैं इसको? ताल वृक्ष, फिर ताल के वृक्ष ये होगा ना, कितनी बार उजड़ गए, कितनी बार बच। महाभारत से ऐसा बताते हैं कि इधर से ही तो निकली थी महाभारत, विराट अपने आए, अपने अस्त्र शस्त्र हाँ वो छुपाए, वो जगह बताते हैं इसको। ले कहते हैं हम कहाँ तक सत्य है कहाँ तक, क्योंकि बड़े घने वृक्ष थे। तो ये तो जाने कितनी बार बस गया, कितने उजड़ गए, तो उजाड़ होती। अब आप बताओ कि यहाँ क्या समस्याएं हैं, आप बता रहे थे ना। हाँ ये समस्या ये है कि एक तो वन विभाग है, न तो यहाँ बिजली लाइट आने देता है और न यहाँ लैट्रिन बाथरूम बनाने देता है और शौचता ये नहीं बना देता है, और न ये रोड खराब आप ही देख रहे हैं। तो आप ये रोड की इतनी, रोड तो बनेगा ना, पता नहीं तो अब कब बनेगा। सरिस्का वाला बंद हो रहा है तो यही तो बनेगा। तो ये भी तो नहीं बन रहा ना, कागजों में तो अभी तक आया नहीं है। और कागजों में ये 4 लेन है, ये रिकॉर्ड में 4 लेन है, लेकिन इसमें 4 लेन की एक भी लेन सही नहीं है। तो आप भी देख रहे हो, तो समस्या तो बहुत है। नए कुछ रिपेयरिंग करने, वो कुंड हैं सब फूटे पड़े, इनकी मरम्मत नहीं करने देते। अब क्या करे बताओ, मंदिर की मरम्मत नहीं करनी, कड़ी तकता नहीं करनी देती। एक थोड़ा ये बदल गया, एक आ गया, तो कैसे उनके कैसे भी ये थोड़ी कड़ी वड़ी इसकी मरम्मत करवाई है। बाकी सब साइड से सब खराब हुए पड़े हैं। कोई यहाँ यानी वो नहीं है कि वह धार्मिक, अरे धार्मिक ही चले, पर्यटक विभाग में है ये, लेकिन फिर क्यों नहीं हो रहा है काम। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि उनसे थोड़ी प्रार्थना करें कि इसका थोड़ा करें। पब्लिक जागरूक, पब्लिक से बड़ा कोई कुछ, पब्लिक से बड़ा कुछ है नहीं। विधायक, MP, प्रधान, हाँ ये सब से पब्लिक ही बनाती है। लेकिन पब्लिक बनाते नहीं, थोड़ा उनका थोड़ा दबदबाव लगे। तो यहाँ लाइट तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए जमा कराए, आज 4 साल हो गए बिजली के लिए, लेकिन आज तक बिजली नहीं है। इनके बिजली क्यों है? सौर ऊर्जा नहीं, उनके तो बिजली लाइट लगी हुई है, वो खम्भे वो उनके तो है, वो तो कर्मचारी हैं गवर्नमेंट। तो फिर ये भी तो ये भी तो सरकारी मंदिर है ना, देवस्थान से है ये मंदिर। जो मांग है उचित है और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। मैं खुद भी नहीं जानता था, जब मैं यहाँ काफ़ी बार आया हूँ, तो आपने बताया इतिहास, आज जाने
इसलिए आपको धन्यवाद। अभी मंदिर में जो अंदर दो शंख और जो शेर का मुहर रखा हुआ है उसके बारे में बताइए। ये शेर का मुख जो है ये ओरिजिनल है, लेकिन ये राजा महाराजाओं का टाइम का है। इसका कोई वो लेख तो मेरे पास है नहीं। बाकी राजाओं का, रजवाड़ों का मेरे पास इतना ज़रूर है कि राजाओं ने इसको भेंट किया था। ये है तो ये पूरा था, ये ख़राब हो गया। अब तो मुंह बचाए इसकी रिपेयरिंग करवाएं तो कहाँ करवाएं? अगर लेके जाएं तो ये जंगल विभाग वाले इसके ऊपर करते हैं कि आप तुम कहाँ से लाए हो। अगर आप फ़ोटो खींचोगे तो आपको भी कहेंगे कहाँ, कहीं फ़ोटो दिखाई तो आपसे कहेंगे फ़ोटो तुमने कहाँ देखी है। आप बताओगे मंदिर में आएंगे, मंदिर में मेरे को तंग करेंगे, आप करेंगे तो करेंगे, मेरे को तंग करेंगे। ये भी तो परेशानी है। दूसरा ये शंख जो है ये महाभारत समय के हैं। जो ये गोल वाला शंख है ये पंजनी शंख है। दूसरा जो है पुंडरिक शंख है, ये भीम का और ये कृष्ण जी का बजा हुआ शंख है। इसकी मर्यादा है, इसमें मंत्र का उच्चारण करके इसमें शंख जब ओला वृष्टि होती है तो जब बजाया जाता है तो ओले यहाँ से फट जाते हैं, दूर जाके गिरते हैं। इस बात आया ना ओले? आए ना, बजाया हमने, दूर जाके गिरे, यहाँ नहीं पड़े। ओके, तो इसकी ये मर्यादा, ये शंख। और ये हनुमान जी हैं साइड में, ये हनुमान जी दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। इनके हाथ में एक सोटा है, एक मुद्रिका है, और दक्षिण की तरफ में एक नेत्र है। ये बहुत पुराने हनुमान जी हैं। और यहाँ एक कुंड है आपके साइड में, ये जो दिख रहा है ना हवन कुंड, ये हवन कुंड है। ये कम से कम तो एक हाथ नीचे है। क्यों? हाँ, गहराई में। इसको अब ये काम किया तब इसको बंद कर रहे थे तो कारीगर बोला इसको बंद कर दें, बच्चे बोले इसको बंद कर दें। मैं बोला इसको बंद मत करो। बोले क्यों? मगर इसमें देखो इसमें क्या है। आप इसको दूना समझ रही हो, दूना नहीं है। वो ऋषि थे, वो ऋषियों ने इसका हवन करते थे। ऋषि लोग हवन करते थे, बाबा जी दूना तो पे था। तो आप इसको देखो, तो देखा तो इसमें 1.25 हाथ नीचे निकला। पक्का कुंड है, पत्थर का हवन कुंड है। इसमें है अभी हवन कुंड है, तो इसमें हवन कुंड। फिर इसमें उसको निकाली बबूती उबूता, तो पूरी जो बबूती निकाली तो पूरे मंदिर में महक होगी। पता नहीं कैसी महक होगी। पहले क्या है, पहले तो सामग्री जड़ी बूटियों की थी, वो जड़ी बूटियों की शुद्ध थी। पहले सामग्री होती थी वो शुद्ध होती थी। घी भी शुद्ध होता था, आज शुद्ध सारी चीजें। मैं कहा पूरे मंदिर में महक हो गई। बोले ये किसकी महक होगी? मगर भाई पता नहीं क्या सामग्री थी। और ऐसे ऐसे भट से बन रहे थे, कोयले से थे, उनको फोड़ते तो पिस पिसा सा होता था वो। तो ऐसा उसमें महक था। आप भी कुंड है, कोई देखने में तो कोई प्रत्यक्ष में प्रमाण जरूर थोड़ी है। देखो कुंड है उसमें, तो ये हवन कुंड है उस ऋषि का ही। पहले ऋषि लोग हवन कुंड ही तो करते थे, ऋषि तो हवन ही कर हवन ही करते थे। बाबा जी दूना तपते थे। ये ठीक है जी, आपने अमूल्य ज्ञान हमें प्रदान किया, इसलिए आपको धन्यवाद। अब हम जिस मंदिर में आ गए हैं वो है दुर्गा जी का मंदिर, बहुत ही शानदार। अभी हम जिस मंदिर में जाके आए हैं उस मंदिर के बिल्कुल दाहिनी तरफ ये मंदिर है। साक्षात दुर्गा जी विराजमान हैं और इसी के बाईं तरफ गणेश जी और हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। ये एक गुंबद है प्राचीन समय का। इस गुंबद के बिल्कुल मध्य में शंकर परिवार विराजमान है। अब हम जिस मंदिर के पास में आए हैं, अभी वहाँ से जिस मंदिर की हम बात कर रहे थे, भूतेश्वर महादेव मंदिर, उसकी सीढ़ियों में पहुँच चुके हैं। ये हैं भूतेश्वर महादेव मंदिर और ये हैं देख सकते हैं ये हनुमान जी का मंदिर है। ये भोलेनाथ जी है। ये देख सकते हैं
पीछे का हिस्सा है बिल्कुल काले पत्थरों से बना हुआ है। अब ये पता नहीं ये कितने साल पुराना है, लेकिन बहुत ही सुंदर और भव्य स्थान है। इसके पीछे की तरफ हम देख रहे हैं, जैसे डंठल दिख रहा है, ये ताल के वृक्ष हैं, जो यहाँ पर एक बांध बना दिया गया, जिसकी वजह से लगभग 10 पेड़ हैं जो पानी में डूब करके नष्ट हो गए हैं। तो जनता को भी इसके लिए जागरूक होना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये स्थान था ताल वृक्ष, जिसको हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। अगर आप इस स्थान पर फिर कभी आएँ तो इस स्थान पर ज़रूर आएँ। जय श्री राम। इस स्थान पर पानी का जो जल स्तर है वो बहुत ही ऊपर है। ये जो सामने ये दिख रहा है पानी के कुंडे, इसमें से इस स्थान पर पानी को चढ़ाया जाता है। यहाँ पर छतरियाँ काफ़ी बनी हुई हैं, देख लो, जिधर देखें उधर ही छतरियाँ हैं। फिर से बोलो जय श्री राम। अगर आपको भी यहाँ पर आने का मौका मिले, आप इस स्थान पर ज़रूर जाएं। कबूतर बहुत सारी संख्या में हैं, कबूतर खूब हैं इस स्थान पर।